खेल शिक्षक भर्ती फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं और ये बीपीएड या डीपीएड लोग किए होते हैं। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये हम बता रहे थे। तो खेल शिक्षा को जो है हर स्टेज पर जो है कंपलसरी रूप से एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए और मिनिमम जो है हफ्ते में 2 पीरियड इसके भी हों, जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं जैसे खेल हुआ, कंप्यूटर, संगीत, अन्य जो भी क्राफ्ट वगैरह, इनके 2-2 पीरियड हफ्ते में कंपलसरी होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा कहता है कि कंपलसरी है ये भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। तो जो खेल शिक्षक हैं तो इनकी भर्ती बड़े पैमाने पर होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। जब गवर्नमेंट जो बजट दे रही है और आगे जो भर्तियां आने जा रही हैं इनमें बड़े पैमाने पर भर्ती होगी, लाखों भर्तियां होंगे। लेकिन पूरी सारी भर्तियां एक साथ नहीं होंगी, इतने सारे पद लाखों एक साथ नहीं आएंगे, बजट को देखते हुए आएंगे थोड़े थोड़े। डिटेल में चर्चा हमने कल एक ऑडियो डाला था, उसमें हमने बताया है, सब कुछ विस्तृत चर्चा हुई है और कैसे क्या करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या है, भर्ती कब कैसे आएगी, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई थी। वो कल हमने ऑडियो डाला था। अगर आपने कल वाला नहीं देखा है, सुना है, तो जाकर के आप देखिए, सुनिए, उसमें विस्तृत चर्चा हुई है। डेली ही कोई ना कोई ऑडियो वगैरह डाला जाता है। डिपेंड करता है कि कॉल कौन कर रहा है। जो कॉल करता है वो जिस तरह की बातें करना चाहता है, जिस तरह की जानकारी चाहता है, उस तरह की बातें होती हैं। तो कल भी हमने डाला था, पहले भी बहुत हमने डाले हैं, अनुदेशक वगैरह बहुत सारे कॉल किए हैं और आज की भी चर्चा इसी से संबंधित है। जिन्होंने कॉल किया है वो पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो जब बात हो चुकी है पहले तो बहुत सारी चीज़ें वो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अन्य बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। अगर आप बीपीएड वगैरह किए हैं, खेल शिक्षक हैं, चाहे वो संविदा पर या प्राइवेट में या जहाँ भी, ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सारी बातें सुनेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको समझ में आएंगे, कैसे जो है अपने आप को और आगे लेकर के जाएं। तो ध्यान से पूरी बात सुनिएगा और शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। और जो लोग कल वाला नहीं सुने हैं वो जाकर वो भी सुन लेंगे। तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाने के बहुत से रास्ते हैं। आपने बीपीएड डीपीएड कर लिया और प्राइवेट या सरकारी में पढ़ा रहे हैं और संविदा पर पढ़ा रहे हैं या जैसे भी पढ़ा रहे हैं, परमानेंट जॉब चाहते हैं, तो एक लिमिटेड ही सैलरी मिलेगी। और अगर आप जो है अपने टैलेंट को और निखारते हैं, लोग सामने लेकर के आते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी बहुत सारी चर्चा हुई है। तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा और जो भी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो अन्य साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जहां कहीं भी आप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है उनमें फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आप जैसे अन्य लोग भी जो है जुड़ सकें, ताकि सार्थक चर्चा हो सके। तो चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल है उसको टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत, ध्यान से डेली सुना कीजिए। जो भी आपके डाउट है, नंबर है सामने, सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर या फिर समय लेकर के आप कॉल पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल पर बात कर सकते हैं। तो नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। कौन? सर वही से आप कई बार आपसे बात हुई है, तीसरी या चौथी बार है आपसे बात। तो डिस्ट्रिक्ट सर, ये बीपीएड के बारे में सर जानना चाहते थे। अभी व्हाट्सएप पे आपकी पोस्ट देखी थी, आपने डाली थी, उसमें बीपीएड, डीएलएड और ये बीएड बीटीसी सब पढ़ा था। तो सर बीपीएड बारे में सर जानकारी चाहिए।
मतलब बीपीएड नया के बारे में हाँ क्या? जी, नया सेशन भी लग गया है, आने वाला है। तो सर बीपीएड कब तक वैकेंसी सर आने को है सर? एक तो टीजीटी का पेपर भी नहीं हो पा रहा है। है जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें शेयर करें, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे जी, तो सब समझ में आएगा। और हम हमेशा बताते हैं कि 140 करोड़ आबादी है, एक-एक व्यक्ति के सोच से, एक-एक व्यक्ति की ज़रूरतों को देख के तो कोई काम नहीं होता है। यूपी की जी आबादी बिल्कुल, 25 करोड़ से ज़्यादा है, 25 अधिक हो गई है। हाँ, तो एक-एक व्यक्ति की ज़रूरत को देख के नहीं होगा। जी, और जी, कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है, किसी और के जी, हाथ में है, तो जिसके हाथ में है, जिसको करना है, जी, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो किस जी, तरह से प्लान कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख कर के जो है समझी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। हुँ, जी, तो सर मैंने जी, जी बताएँ। बोलिए, बोलिए। सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे आपके मैंने एक वीडियो डाला था नहीं, जो सेवा योजन पोर्टल वाला, हुँ, आपने शायद देखा भी होगा, स्क्रीनशॉट भी लेकर भेजा था। हुँ। तो उसमें सर बता रहे थे खेल बीपीएड वालों को इंतजार है सरकार से वैकेंसी के लिए, तो जल्द आने वाली, तो मैंने आपके पास व्हाट्सएप पे डाला था लिंक। चलिए वो तो इन्फॉर्मेशन हो गया, हम बात जी, दूसरी कर रहे थे। जी, उसमें तो लिखा था बीपीएड वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली हैं, तो मैंने हो सकता है आज आने वाली हूँ। पहले पहले समझिए, आप कुछ जी, चीज़ जनरली जितने लोग कॉल करते हैं या जो भी लोग हैं, बीएड हो चाहे बीपीएड हो, चाहे बीटीसी, डीएलएड कोई भी हो, जितने भी लोग जी, हैं, वो सबसे मेन तो पहले कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको चीज़ें जी, समझ में ही नहीं आती हैं। पहले हाँ, इस हाँ, बात को बिल्कुल, समझिए बिल्कुल, जी, कि कोई भी मान लीजिए कोई भी एक स्कूल आज खोला जा रहा है, कितने साल के लिए खोला जा रहा होगा? क्या प्लान करके? कितना भी हो सके, जितना भी चल सके, मतलब 10 साल 15 साल मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम। हमें लगता जी, है कि हम जब से देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम्म, और सर्व शिक्षा अभियान जब चला और स्कूल गाँव-गाँव खोले गए, जी, वो सारे के सारे स्कूल आज भी खुले हुए हैं हाँ सर और उनमें लगभग जी निरंतर और जो है प्रोग्रेस ही 20 कर साल रहे हैं, हो आगे गए। बढ़ रहे हैं। जी, और अभी हाल में जो है एनसीटी ने एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया अहमदाबाद में, उसका लिंक भी हमने शेयर किया जी, और उसमें वो साफ-साफ कह रहे हैं 2047 तक का वो प्लान कर रहे हैं। तो 47 कह हम्म, रहे हैं तो 47 ये नहीं कि 47 में कोई सारी चीज़ें बंद कर देंगे, 47 तक ये चीज़ें लक्ष्य हासिल कर लेंगे, यानी उसके आगे हम्म, फिर और बड़ी-बड़ी चीज़ें करेंगे। और भी करेंगे। तो जी, यानी कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, स्कूल कह लें या कुछ भी कह लें, जी, वो बहुत, बहुत दूर तक सोच करके प्लान करते हैं। जी, 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 और चाहे आपकी लाइफ़ हो, हमारी लाइफ़ हो या किसी की लाइफ़ हो, ये लिमिटेड है। जी, ये जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा होगा, ये जो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बस अड्डे बनाए जा रहे हैं या हाइवेज़ बनाए जा रहे हैं या कोई गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, तो वो आने वाले 100, 200, 500 साल को देखते समझते हुए। देखते हुए जी चलेगा। अच्छा, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि फला शासक था, फला राजा था, इतनी इतनी डेट। इतने हाँ, इतने से इतने हम्म, समय तक उनका शासन काल हम्म, रहा। फिर भी हम लोग जी, समझ जी, नहीं पाते हैं कि भाई इस धरती का जो कार्यकाल है, उसके आगे हमारे आपके जीवन का जो कार्यकाल है, वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जैसे सूरज के सामने पृथ्वी। अनंत अनंत। हुँ, तो वैसे ही समझिए पहले कि गवर्नमेंट की चीज़ें जो हैं, वो बहुत दूर तक सोच प्लानिंग होती है। वो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो करेंगे या देर से करेंगे या बाद में करेंगे या जल्दी करेंगे, तो इससे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, वो इतना नहीं एक-एक व्यक्ति को ध्यान में देकर अगर वो आवास योजना बनाए कि हम 5,000 लोग को आवास देंगे, तो उस 5,000 में कौन आएगा, ये सोच कर के नहीं कि हमारे 5,000 लोग ये जो है फला-फला यही वाले आ आदमी को जाएंगे। देंगे। हाँ, जी, तो आपने पढ़ाई जब किया, अब आते हैं मूल मुद्दे पर, आपने जब जी, पढ़ाई किया बीपीएड तो आपका एक उद्देश्य था कि इसके बिहाफ़ हम अर्निंग करेंगे, पैसा अर्निंग कमाएँगे। जी बिल्कुल सर। अगर कोई ये सोच के कर रहा है कि हम इसको करके सरकारी नौकरी पाएँगे, तो उसको उसी दिन जिस दिन दिमाग में सरकारी नौकरी का ख़्याल आ गया, उसको कम से कम जो है 24 घंटे में
10 घंटे अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना चाहिए और ये 10 घंटे पढ़ाई में झोंकने का काम कम से कम 3 साल रेगुलर लगातार होना चाहिए। जी, तभी क्या एक-एक पॉइंट कंप्लीट होंगे। क्या 10 घंटे पढ़ाई रेगुलर करने वाला काम आपने 6 महीना भी किया है? जी, सही कह रहे हैं आप। हम जब कोई फ़ोन करता है हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, हम जानते हैं सबकी क्या कंडीशन है। खुद नहीं सर, मेहनत कर रहे लाइब्रेरी जॉब भी करते हैं, लाइब्रेरी भी जॉइन कर रखी है, 4 बजे से अपना पढ़ते हैं 6, 7, 8 बजे तक। बस देखिए घर पे जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ अपवाद होते हैं, हम अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। जी, अपवाद मतलब कि भैया फला रिक्शे वाले का लड़का जो है आईएएस बन गया। जी, उसके घर न लैंप था, न लाइट थी, न कुछ था, तो ऐसा जी, कर लिया। ये मोटिवेशन के लिए अच्छा तो लगता है, लेकिन उसका संघर्ष आप नहीं जानते हैं, वो एक-एक दिन कितना संघर्ष किया है, कितना मेहनत जी। किया है। हाँ, ये तो है सर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है अन्य चीज़ों, अन्य समस्याओं को मैनेज करते हुए जो वो चाहता हासिल कर ही ले। ये जी, सबके बस का नहीं होता है। आप जी, बिल्कुल। नौकरी भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर गृहस्थी भी बहुत रेयर केस में होता है कि सारी चीज़ देखते हुए कुछ लक्ष्य हासिल हो जाए। कुछ लोग कर लेते हैं, वो अपवाद हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये सब रूल काम नहीं करता है। ये सब वो नहीं कर पाते हैं। जी, जी। अगर कर पाते तो शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान तो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा जी। कमा रहे हैं। उनके बेटे को तो कहीं कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो बाल मज़दूरी करते रहे हों। नहीं, नहीं। कहीं कोई दिक्कत आई हो स्कूल, कॉलेज में कहीं एडमिशन कभी नहीं, फ्यूचर में आएगी भी नहीं। आएगी भी नहीं। लेकिन वो बन क्या गए? ड्रग्सी बन गए, नशेड़ी बन गए। जी, तो जब जो है संसाधनों का अभाव होता है तो व्यक्ति स्ट्रगल करता है और वो निखरता है और उनको स्ट्रगल मिला नहीं तो वो कहीं तो और निकले नशेड़ी बन गए। जी, तो जी। पहला तो ये कि संसाधनों का अभाव होता है तो इंसान स्ट्रगल करता है, लड़ता है, जूझता है और कुछ प्लान करके उस तरफ बढ़ता है तो हासिल करने का प्रयास करता है। जी, तो आप बिल्कुल। वो चीज़ कर तो रहे हैं, लेकिन सर कभी-कभी नींद नहीं आती है सर, जॉब आ जाए बस बस इतना कह रहे हैं टीजीटी का पेपर ही हो जाए। आपसे फिर पहले भी 3-4 बार बात हुई है, फिर से हम जी, रिपीट करेंगे, हो सकता है पहले भी हम किए होंगे। जी, आप बार-बार जॉब-जॉब कह रहे हैं, आप पहले अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके अंदर एक स्किल है, जी। उस स्किल का पैसा मिलेगा आपको। आप सर अपने आप आपने को जी, आप अपने आप को बाँधने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब या तो फिर अगर गवर्नमेंट जॉब में बाँधना है, तो फिर जहाँ भी वैकेंसी आ रही है, हम तो मान नहीं सकते कि पिछले 5 साल या 10 साल में पूरे भारत में कहीं पर बीपीएड की जॉब ना आई हो। आई हैं कहीं न सर। कहीं तो आई होगी। जी, भले एक ही पद आया हो लेकिन आया ज़रूर होगा। आई हैं सर, छत्तीसगढ़ में आई हैं, झारखंड में आई हैं, काफ़ी में राजस्थान में भी आ चुकी हैं। अरे भाई आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं ना? जी, हम प्राइवेट में आपको जो है ऐसे-ऐसे जॉब बता देंगे जहाँ पर जॉब आए हैं और बीपीएड वाले को जो है बढ़िया वेतन 40,000 के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। जी, बढ़िया वेतन प्राइवेट में और एक नहीं आए हैं। हर साल लगभग जो है अच्छे जो स्कूल हैं, संस्थान हैं, हर साल कई हज़ार आते हैं। जी, आपने अभी तक अपने आप को बाँध रखा है, अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल है, आप टैलेंटेड हैं, तो अपने आप को बाँधिए मत, हर जगह अपने आप को फ्रीडम दीजिए जाने के लिए। और नहीं जी, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो जहाँ 1-2 पद जो आ रहे हैं फिर उस हिसाब से जी-जान लगा के तैयारी करके कहीं एक पद लीजिए, फिर एन्जॉय कीजिए। बहुत से लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं। मेरे पास अभी एक व्यक्ति ने कॉल किया वो अरुणाचल कहाँ-कहाँ जो है जा चुके हैं, इसके बाद अभी एमपी में उनका हो गया परमानेंट। जी। तो आपकी इच्छा क्या है गवर्नमेंट जॉब या पैसा बढ़िया आए या पैसा सर दोनों? बढ़िया है सर दोनों सर। पैसा जब गवर्नमेंट जॉब बढ़िया हो तब करने भी अच्छा लगता नहीं है सर। अभी भी आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपने जी, आंसर सही नहीं दिया। जी, आपने कहा दोनों, ठीक? जी, अब देखिए 3 कंडीशन हमने बात किया था, जी, गवर्नमेंट जॉब, पैसा और दोनों। जी, अब देखिएगा आपका आंसर चेंज होगा अभी।
3 कंडीशन रख रहे हैं। ठीक है सर। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी जी। और कहा जाए कि आपको निस्वार्थ सेवा करना है, गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। आपको रहने, खाने-पीने की व्यवस्था रहेगी, आपके घर परिवार की देखभाल होगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, एक कंडीशन। ठीक है सर। दूसरा कंडीशन, कोई भी आपको जॉब मिल रही है, प्राइवेट में या जहाँ कहीं भी, ठीक है सर। उसमें मान लेते हैं एक सिर्फ़ इमेजिन कर लेते हैं, काल्पनिक सिर्फ़ कंडीशन ठीक रख है। रहे हैं, जी। वहाँ पर 5 लाख रुपए महीना है। जी सर। तीसरा कंडीशन कि गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, जी। 30,000 की सैलरी रहेगी। जी। 3 कंडीशन है। एक ठीक है है सर। जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, रहने-वहने को मिल जाएगा व्यवस्था, पर पैसा नहीं। पैसा नहीं देंगे। ठीक है सर। दूसरा एक जॉब मिल रहा है, 5 लाख रुपए महीना देगा। ठीक है सर। वो कन्फर्म है 5 लाख है, ठीक ठीक है? है सर। उसमें इबट मत दिमाग में लाइएगा। तीसरा ठीक। है कि गवर्नमेंट जॉब रहेगा 30-40 हज़ार रुपए वेतन। आपका दिमाग किस तरफ आपको लेके जाएगा कि क्या पकड़ना चाहिए? सर 5 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू देखना चाहिए। तो अभी आपका आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो पहले इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता पैसा है पहला, क्योंकि जी। क्योंकि आप दुनिया देख चुके हैं, अर्निंग। जानते हैं कि जी। पैसे से ही सब हो रहा है। सब कुछ हो रहा है सर। अभी आप 5 लाख रुपए महीना चाहे जहाँ से कमाने लगिए, जी। सरकारी नौकरी मिले न मिले, एक व्यक्ति को 30,000 40,000 की सरकारी नौकरी मिली हो, किसकी ज़्यादा इज़्ज़त होगी? 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले 30-40 हज़ार सरकारी नौकरी वाले का। नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए वाले की सर। एक ही घर में 2 भाई हैं, एक 5 लाख रुपए महीना हुँ, कमा रहा है, चाहे जो भी काम कर रहा है, मतलब ठीक-ठाक काम कर रहा है, बुरा काम नहीं हुँ, करता। और दूसरा हुँ। व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी कर रहा है, 30-40 हज़ार कमा रहा है। 5 लाख वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी, हर कोई उसको ज़्यादा बिल्कुल सर, रिस्पेक्ट बिल्कुल, देगा, सब बिल्कुल कुछ। सर, बिल्कुल सर। तो हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग अपने आप को बाँध के क्यों ठीक है, एक चाहत है, इच्छा है, मन में है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट हुँ, जॉब इसलिए अट्रैक्ट भी कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने जो भी जॉब पकड़ा या जो भी जॉब हमने देखा, समझा, उसकी तुलना में हमें गवर्नमेंट जॉब में वेतन अधिक दिख रहा है। लेकिन इस बात को समझिए कि गवर्नमेंट जॉब जब मिलेगा, आप उसके लिए प्रयास करते रहिए, वो तब मिलेगा। लेकिन अपने आप को बाँधिए मत, जो और अवसर हैं, जी, जी। जो अब तक आपने अगर उन पर भी फ़ोकस किया होता, तो आप बहुत कुछ कर रहे होते, बहुत कुछ हासिल कर लिए होते। एक जी, बिल्कुल। एक बंदा है मनोज डे नाम का, हम उसको ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी चर्चा कर रहे हैं। जी। हम उसको इसलिए जानते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल से संबंधित जानकारी देता है, कैसे चैनल बनाएँ, क्या इस पे जी, करने से जी, क्या-क्या जी, चीज़ें आप होंगी, बता इस तरह चुके हैं की। सर। जी, जी। अच्छा, उसका आप पुराने से पुराना वीडियो जाकर देखिए, वो पहले कैसा था, झोपड़पट्टी में रहता था, एकदम टूटे-फूटे घर में रहता था। जब जी। वो वीडियो बनाता था शुरू में, तो आप अपने गाँव में एकदम जहाँ पर गरीब लोग रहते हो, वहाँ चले जाइए, जो वहाँ पर ऐसा कोई परिवार हो, जहाँ पे खाने-पीने तक की दिक्कत हो, उस परिवार का कोई लड़का देख लीजिए, वैसी कंडीशन उसकी थी। जी, जी। वो बंदा कैसे-कैसे वीडियो बना कर के, मेहनत करके पहले वो शुरुआत में कॉपी करता था। जी। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में वीडियो बना के बताया कि ये तो मेरा कॉपी कर रहा है, देखिए ये हमने वीडियो बनाया था, ठीक मेरे बाद ये बनाया, सेम हुँ। वही चीज़ ऐसे-ऐसे बोल रहा है। जी, जी। वो कुछ नहीं कर रहा था लड़का, वो क्या कर रहा है उसको आता-जाता कुछ नहीं था। लेकिन उसने देखा कि फला ऐसे करके काम कर रहे हैं, उन्हीं का देख कर के, उन्हीं का कॉपी करके वो मनोज डे बनाने लगा वीडियो। जी। वो फ़ेमस हो भी नहीं पाता, उतना अच्छा वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन ये जिन लोगों का वीडियो देख कर बना रहा था, जी। वो लोग उससे खुन्नस निकालने चले। जी। उसको अपने चैनल पर एक्सपोज़ करने लगे, कि ये तो मेरा ही वीडियो बनाता है, मेरा कंटेंट लेता है, ऐसे कई सारे लोगों ने उसका नाम लिया, उसके बारे में बताया। जी। तो जो उनके सब्सक्राइबर थे, वो तो जानते भी नहीं थे उसको, मनोज डे कौन है, क्या उन्हीं है, जी, उनका जी। ना चैनल कभी देखे थे। उन्हीं के सौजन्य से वो जान गए। अब इन्होंने जब कहा कि वो मेरा कॉपी करता है, ये करता है, वो करता है, तो उनके जो जी। व्यूअर्स थे, उनके सब्सक्राइबर थे, वो जान हाँ, गए। तो मन हाँ, तो में एक जिज्ञासा होती है। अभी आप अपने छत पर बंदर अगर आते हों, तो 2 डब्बे रखिए, एक डब्बा खोल कर रखिए जी। और एक डब्बा बंद करके रखिए। स्टील का हो, अंदर दिखे ना क्या है, खाली रहेगा दोनों। जी। आपका जो बंद वाला डब्बा है वो गायब हो जाएगा, बंदर अगर आते होंगे तो। जी।
वो बंदर वही बंद वाला खुला वाले को तो जी। दिख रहा है ना, उसमें कुछ है ही नहीं है। जी। बंद वाले के प्रति उसकी जिज्ञासा होगी, इसमें कुछ होगा जरूर, वो उठाएगा और लेकर भागेगा वहां से। जी। तो जब कोई चीज दिख नहीं रही होती है तो उसके प्रति जिज्ञासा सबके में, अच्छा ये क्या है, इसके अंदर क्या है, आओ चलो देखते हैं, जानते हैं। तो जब मनोज डे का नाम लिए ये लोग, तो कौन बंदा है, क्या है, आओ चलो इसको देखते हैं, देखते हैं, बस पहुंचने लगे। जी। अब भाई हम हैं यूट्यूब, हम चैनल बना रहे हैं, क्या क्या नियम कानून है, क्या है, कैसे करने से पैसा कमाएंगे, ये हमें सीखना है। तो चाहे मनोज डे से सीखें, चाहे फलाने से सीखें, हमें तो सीखना है। जी। हमने देखा, अरे हम उसको फॉलो कर रहे थे, वो तो ये चीज बता रहा था, ये तो 10 चीज बता रहा है। हम्म। भाई आप जो है एक नदी थे, आपने नाम ले लिया महासागर का, वो महासागर बन चुका था मनोज डे। क्यों? जी। क्योंकि वो 10 लोगों का वीडियो कॉपी कर रहा था, जी। तो वो 10 चीज बता रहा था। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो ज्यादा बता रहा है, तो उसको भी सब्सक्राइब करने लगे। और जी। ऐसे ही करते करते मनोज डे जाने कितनों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया और आज करोड़पति है। हाँ सर, होगा सर। इसी के लिए सर मैंने, आपने बोला था कई बार, तो मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया है, छोटे छोटे वीडियो डालते हैं। हम्म तो पहले तो 185 हुए 3-4 महीने बाद, हम्म अब लगभग 350-400 है लगभग। तो आपने शुरू में अपने जान पहचान, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र यार को बताया ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो? हाँ, कुछ लोगों तो बताया था। अच्छा, जी। तो उन लोगों ने किया सब्सक्राइब? हाँ सर, किया। तो अब जो वीडियो आप डालते हैं वो लोग देखते हैं वो वीडियो? हाँ सर, देखते हैं। कन्फर्म है आपके वो लोग वीडियो देखते होंगे? हाँ सर, पर उतना वो दिखता नहीं है सर, मतलब किसने देखा हम्म। ये नहीं दिखता है, किसने देखा, बस उसमें व्यूज दिख जाते हैं, 200 ने देखे, 300 ने देखे, इस तरीके से। अच्छा अच्छा वो नहीं दिखता है किस बंदे ने देखा, किसने नहीं देखा। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई मित्र जो है आपका कोई दुकान खोला, ठीक है। मान लेते हैं कोई ऐसी चीज का दुकान खोला जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपका कोई उससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है। नहीं है। उदाहरण में क्या लिया जाए? उदाहरण में जैसे हम्म जैसे मान लीजिए कि किसी मित्र ने महिलाओं के जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं उससे संबंधित दुकान खोला, ठीक है। ठीक है। उसने आपको आमंत्रित किया कि भैया इस दिन फला तारीख को जो है हमारा उद्घाटन है, आपको उद्घाटन। आना है। उद्घाटन है तो उसने बुलाया है तो आप जरूर जाएंगे क्योंकि मित्र है, निमंत्रण दिया है। और हम्म। जाएंगे तो उद्घाटन में तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, उद्घाटन में लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ खरीदते भी कुछ, हैं। हाँ, खरीदते हैं सर। तो आपने उस दिन खरीदा, आपकी जरूरत थी या उद्घाटन में गए थे इसलिए खरीदा? सर, कहे तो फिर उद्घाटन में ही गए हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो आप यानी कि उस जरूरत तो की वजह से तो नहीं खरीद रहे हैं, मेन आप खरीद रहे हैं कि आज उद्घाटन में आए हैं हाँ, इसलिए कुछ खरीद लेते हैं। इनविटेशन दिया उसने। हाँ, तो जी। आपने उस दिन खरीद लिया। जी। अब आपकी श्रीमती जी के पास सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीजें हैं, हम्म। वो आपसे कुछ मांग ही नहीं रही हैं। हम्म। आप अगली बार जाएंगे उसकी दुकान पर फिर हाल फिलहाल में फिर कुछ खरीदने तुरंत? हम्म। नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन, आज आपके घर में जो है आपकी श्रीमती जी या कोई अन्य महिला जो भी कहती हैं कि भैया हमको चूड़ी चाहिए, हम्म। तो आप इंतजार करेंगे कि हमारा मित्र दुकान खोले तब हम खरीदेंगे, या घर नहीं में नहीं डिमांड है नहीं तो जाएंगे नहीं कहीं नहीं से खरीद के लाएंगे? नहीं 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 नहीं, डिमांड है, तुरंत जाएंगे, लेकर आएंगे कहीं सर। से भी ले अब लेंगे, इंतजार नहीं जी करेंगे सर, हमारे मित्र का फला तारीख हमारे उद्घाटन मित्र है। ही दुकान है, उद्घाटन है, तो नहीं, ये तो नहीं संभव तो है ये सर। समझिए कि जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जिनको कह दिया कि हमारा ये चैनल है, जी। उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो वो देखेंगे। वो नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई? उनका क्या इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट बहुत होगा कम सर, बहुत कम है सर, जो लिंक आई तो बहुत कम ही देखते हैं। तो इस चीज को जानिए कि आपको किसी से कहना नहीं है, ठीक है सर। आपको बस लोगों तक पहुंचाना है चीजों को। जिसका इंटरेस्ट होगा वो अगर सब्सक्राइब करेगा तो देखेगा भी, जी। और जेन्युइन सब्सक्राइबर्स को आने दीजिए। जी। जी। आपका काम है जो है उस पर वीडियो डालना। आप डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। निराशा बहुत लगेगी, पहले भी बताए होंगे, अगर इस पर चर्चा हुई होगी जी। तो जी सर, अचानक कभी से कभी ऐसा होता है ना, डालते हैं कम से कम 20
व्यूज आती हैं, कभी कभी 50 आती हैं, ऐसे ही कभी कभी तो दस आप ही बस आती हैं। आपका वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि व्यूज कितना आ रहा है, आपका लक्ष्य होना जी चाहिए कि हम जो है पहले महीने में जो है 4 डाले थे, तो इस महीने में अब की बार मेरा जो है 4 की जगह 6 होना चाहिए। जी फिर उसके अगले महीने में जो है हमारा 6 की जगह बढ़ना चाहिए। वीडियो की संख्या बढ़ानी है आपको, हर महीने में देखना है कि हम कितना डाल पा रहे हैं। जी और कम से कम जो है जब तक आपके चैनल पर 2000-3000 वीडियो ना हो जाए, जी तब तक जो है व्यूज पर फोकस ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है सर। जब 2000-3000 वीडियो हो जाएंगे या कम से कम 1000 वीडियो हो जाएंगे, तब जी कोई आएगा तो दिखेगा अरे ये तो इस तरह के कंटेंट बराबर डालते हैं, तब वो जी सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करेगा। जी बिल्कुल। आप अगर हमें कॉल कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारा वीडियो देखते होंगे, जी तो आपकी नीड है इसलिए देखते हैं, नहीं तो जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी हम दावा से कह रहे हैं कि आप मेरा चैनल जो है भले सब्सक्राइब किए होंगे लेकिन बातें सुनने नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे, कोई वीडियो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नीड खत्म हो चुकी होगी। खत्म हो रही है, ठीक है। जी तो सर। पहली बात तो वो सब्सक्राइबर ऐसे होने चाहिए जिनकी नीड है, और नीड हमेशा नहीं रहती है किसी की भी। जी ठीक है? तो आप जो कंटेंट डाल रहे हैं ये नीड बहुत कम लोगों की बनेगी। किसकी जी बनेगी? जो इस फील्ड में जो चीज़ आप डाल रहे होंगे। मेरे भाई मेरे पड़ोस में एक लड़का है, वो घर से निकलता ही नहीं है सर। और वो डेली डेली मतलब वीडियो बना के अपना 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड का डालता है, और कंटेंट लेता है पढ़ाई का। हुँ, और अभी इसने 10,000 रुपये होली पे हमें दिखाया, देखियो चाचा जी इतने रुपए हमारे इसमें आ गए। है ना, बहुत हुँ। अच्छी है कि चाचा जी आप भी बनाया करो ऐसे कंटेंट देखकर। तो तो वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलता है, क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि जैसे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लोग जो है ऑफ़िस में बैठ के नौकरी करते हैं, जी वो भी तो कैद ही है ना ऑफ़िस में। बिल्कुल सर। कोई मज़दूर कहीं पर मज़दूरी कर रहा है, फरसा चला रहा है, खेत में मज़दूरी कर रहा है, तो वो भी उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जब एक जगह रख रहा है तभी वो पैसा पा रहा है। जी तो पहला तो जो है काम करने के लिए आपको हम्म जो है बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि हम्म, हम जो है सबसे बोल बात भी कर लें, हम टीवी भी देख लें, मनोरंजन भी कर लें, रील्स भी देख लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें और काम भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। काम के लिए फिर अन्य चीज़ों को का त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो वो बंदा बाहर की दुनिया को छोड़ करके अपने आप को घर में कैद करके वो सर अगर ये आपकी ट्राई करेंगे सर, और भी सर ये सब चीज़ें। संख्या बढ़ा और दीजिए, जी संख्या बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जी सर, हुँ। थैंक यू सर। और सर बीपीएड की जब अब नहीं कहते पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए, कहने का मतलब। तो हाँ, अब कंक्लूड करते हैं आपको, तो जी पहला तो ये कि पहली बात अपने आप को बाँधिए नहीं। ठीक है सर। विकल्प बहुत हैं, बीपीएड आप हैं, आपके अंदर नॉलेज है, जी आप दिमाग दौड़ाइए ना। जी एक बंदा कोचिंग खोल रहा है, वहीं तक सीमित रह जा रहा है, ज़्यादा बड़ा कोचिंग नहीं कर पा रहा। एक बंदा कोचिंग खोलता है और उसका कोचिंग इतना फ़ेमस हो जाता है कि लोग खान सर से पढ़ने के लिए दूर-दूर से चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं सर। हमने ऐसे बहुत सारे जो है टीचरों को देखा है, वो पता चला कि गाँव में जो है कोई ग्राउंड कहीं पर हो गया, वहाँ पर उन्होंने 2 खंभे गाड़े और उसके बाद वॉलीबॉल बना दिया, वॉलीबॉल वगैरह के वॉलीबॉल। लिए बना दिए, जी लड़के आने लगे, फिर उनको जी फ्री में ऐसे ही टिप्स-विप्स देने लगे, तो अब क्या हुआ कि वो फ्री में एकेडमी, एकेडमी हो गई। तो वो फ्री में आ रहे थे, सिखा रहे थे, ऐसे उनके बारे में, उस टीचर के बारे में वो लड़के जो 10 वहाँ आ रहे थे, वो जाकर प्रचार करेंगे, कभी न कभी किसी से जी बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जी चर्चा करेंगे तो कोई और अन्य लोग भी होगा, अरे हम भी सीखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे सर, और भी आएंगे। हमें भी सीखना है, कोई जी आएगा अरे हमारे बच्चे को भी आप सिखा दीजिए थोड़ा-सा। तो अब क्या है आपकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने लगी, तो भाई आप टाइम दे रहे हैं, तो आपने अपना फ़ीस तय कर दिया कि भाई अब जो है इतना हम फ़ीस लेंगे, पर डे आना होगा 1 घंटा वगैरह-वगैरह जो भी है। तो अब क्या हुआ कि जो है आपकी अर्निंग होने लगी। फिर ऐसे ही आपने जो है अन्य लोगों को से संपर्क किया कहीं पर, अब आप जो है दूसरे गाँव से या लोगों को बुला करके यहाँ कोई टूर्नामेंट वगैरह छोटा करवाने छोटा, लगे। हाँ टूर्नामेंट छोटा करा छोटा दिया, उसमें भी उसमें भी अर्निंग हो गई। उसमें भी हो गया कि भैया जो भी अर्निंग हो पार्टिसिपेट गई। मान लीजिए उसमें पार्टिसिपेट जो भी करेगा, एक उदाहरण ले लेते हैं कि ₹500 उसको देना पड़ेगा। जी मान लीजिए कि 4 टीमें आईं, 2,000 हो गए सर। 2000 आए और पुरस्कार में जो देना है, वो देना है मात्र ₹1000। 1,000 रुपये बच गए। ₹1000 जो बचे, मान लीजिए उस ऑर्गेनाइज़ करने में ₹500 खर्च हो गए, तो ₹500 आपको मिल गया कि नहीं मिल गया एक जी टूर्नामेंट बिल्कुल। से? जी पैसा उन्हीं से आया, जी सिर्फ़ आपने ऑर्गेनाइज़ किया, प्लान किया हर जी चीज़।
उन्हीं से पैसा लेकर उन्हीं को पुरस्कार दिया, उसी पैसे से व्यवस्था भी कर दिया, उसी पैसे से उस आपके पैसे जेब में बच भी आ गया। गया। जी, जी। हमने सिर्फ 500 उदाहरण लिया है, अब कैसे होता होगा, कितने पे खर्च हो गया 12-12 होगा सौ आपको रुपए अलग। के होते हैं सर, जैसे भी होते हैं तो प्राइस। ये सारी चीजें जो है आप करना शुरू करेंगे, आप एक टाइम के बाद देखेंगे आप करेंगे सर, मैं आप आपकी अब ये बात मानूंगा। कंटेंट और प्लस वीडियो ये जरूर डालेंगे महीने में 7-8 लगभग में। कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, कहीं आप बच्चों को जो है सिखा रहे हैं, तो आपको वीडियो जो है बनाने के लिए सोचना नहीं है, प्लान नहीं करना है, बस एक कैमरा होना चाहिए जो कि कहीं भी कुछ भी करा रहे हैं वहाँ कैमरा आपने फिट कर दिया। बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में, पहले एक कैमरे से शुरू किए थे, अब वो कर रहे हैं 4-4 कैमरे लगा दिए हैं 4 तरफ से। चारों तरफ से। अब उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं, कैमरा अपना काम कर रहा है, कैमरे को जो है ऑपरेट तो करा नहीं, एक बार ऑन करके छोड़ दिया। अब उसके बाद जी, उन्हीं वीडियोज को 4 तरफ से बढ़िया से एडिटिंग दिखा वगैरह रहे हैं करके वो बढ़िया। डाल रहे हैं, खूब उनका चैनल चल रहा है। जी सर। तो यूट्यूब तो यही कहता है कि आपको अपना वीडियो डालना है, तो आपने अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया है। यही ऐसा भी हम भी सर करेंगे, स्टैंड लेकर बाकायदा आराम से मोबाइल वाला हम्म। आराम से लगा दिया करेंगे, बढ़िया से वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। भाई अभी हम दावे से कह रहे हैं कि जो है लगभग हम मान के चलें तो 90% आबादी जी, जानती ही नहीं है क्या। क्रिकेट तो सब देख रहे हैं, जी, लेकिन उसमें जो रूल्स हैं उसको जानते ही नहीं। और रूल्स कौन से? कॉमन रूल्स, जी, बेसिक रूल से शुरू कीजिए। क्रिकेट का मान लीजिए कि एक उदाहरण लिए हैं क्रिकेट, आप अन्य चीज़ों का, क्रिकेट चूंकि थोड़ा सा सामान्य सी बात है, हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत हम क्रिकेट का जानते हैं, बाकी खेल का नहीं जानते हैं। जी, अब जैसे उसमें सामान्य रूल है, बिल्कुल कोई नया व्यक्ति कभी क्रिकेट नहीं देखा है, नहीं जानता है, जी, उसको कैसे पता चलेगा कि 6 कैसे होता है, 4 कैसे होता है, ये जो बॉल फेंक रहे हैं, कब जो है वो क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं, वाइड राइट। हाँ जो भी नो। बोलते हैं, ये क्या जी, होता है, नो बॉल क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। जी, मान लीजिए कोई है इस फील्ड का, उसने पहला वीडियो यही बनाया कि जो है क्रिकेट की कुछ बेसिक चीजें बताई, फिर जो है दूसरा वीडियो बनाया उसमें कुछ एडवांस चीजें बता दिया, ऐसे करते करते पहले उसने ये सब बताना शुरू किया, उसके बाद आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आप कोई खेल जो भी खिलाते होंगे, फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी, तो उसमें ग्राउंड कैसा होना चाहिए, कितना जो है ग्राउंड जो तैयार किया जाता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना, जी, कहाँ क्या होता है। शुरुआत में आपने वो बताया कितने सदस्य होंगे दोनों टीमों में, कैसे क्या होता है, ऐसे आपने बनाना शुरू किया। आगे अन्य अपना जो खेल करा रहे हैं वीडियो वो डाल रहे हैं या जो भी चीजें हैं, तो ऐसे तो जो जानकारी वाली हो गई वो एग्जाम पर्पज जी, से हो गया। जी, तो एसएससी हो या आईबीपीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम या अन्य एग्जाम, खेल से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। बिल्कुल सर आते हैं। तो जब आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे खेल के बारे में, तो हमें लगता है कि 50 से 100 वीडियो तो सिर्फ खेलों के नियमों के बारे में जानकारी देने में बन जाएंगे। बन जाएंगे, वही नॉलेज बढ़ेगा सर। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रिकेट पकड़ लिया है कि उसी पर प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिकेट है, हाँ उसके बाद हॉकी है, फुटबॉल वॉलीबॉल, जितने गेम है, जी, पता जी, नहीं जी, कब कहाँ से क्या प्रश्न पूछ दिया जाए। जी, तो पता नहीं कितने वीडियो इस पर बन जाएंगे। जी, आपने जो है इनके बारे में बताया, पेन पेपर ले करके उस पर चित्र बना करके समझा दिया, ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है। बहुत सारे वीडियो प्लान तो कीजिए, बनाना तो जी, शुरू जी, कीजिए, आपके सर वीडियो जो है हर बनाएंगे तरह के सर। लोग देखेंगे। जी सर। तो एक तो हो गया यूट्यूब हो गया, दूसरा हो गया कि खेल से संबंधित आप जो है खेल पर नजर रख रहे हैं, तो कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, जी, कब जी, कब किसको किसको दिए गए, नए कहीं पर कोई गेम हो रहा है, तो उनसे संबंधित क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अखबार से कलेक्शन किया है, न्यूज वगैरह। तो कम पढ़ाई वाले बच्चे आपसे जुड़ने लगेंगे, खेल की जी, चीजें रहेंगी, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति भी देखेंगे जो वीडियो डालेंगे, कहीं खेल का रिकॉर्डिंग है जी। तो जैसे लोग देख रहे हैं क्रिकेट और अन्य चीजें वो देखेंगे। सर ऐसे ही सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे सर, हम्म। वीडियो को देखकर सर। अब ट्राई करेंगे सर, ये बात आपकी मैं कल से ही, अब क्या दिमाग नए सेशन दिमाग से। को दौड़ाइए, जी, दिमाग नए को। सेशन से कि अगर मान लीजिए ग्राउंड पर नहीं एक्टिविटी हो रही, कुछ करा दें बढ़िया से। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो, इसी की वीडियो सर बनाया करेंगे सर। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आती है, जी, जी, वैकेंसी चाहे जब आए न आए, पढ़ाई तो लोग जी, बराबर करते हैं। जी, कुछ नहीं, आप पुराना पेपर लेकर सॉल्व करा सकते हैं, जी,
आप जो है उस पे जो है छोटे-छोटे वीडियो बनाकर कुछ टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। जी, जी। बहुत कुछ कर सकते हैं, जब आप सोचना शुरू करेंगे तब। बच्चों को सर वो बच फिजिकल में पढ़ाते भी हैं सर, फिजिकल में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो जो आप पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, जी। एक कैमरा आता है गोप्रो। गोप्रो। हाँ, अगर पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कलेक्शन करके धीरे-धीरे एक गोप्रो ले लीजिए या फिर कितने और का आप मिलेगा सर लगभग? हम श्योर नहीं हैं, ये महँगा है कैमरा, ये 20-25, छोटा-सा 20-25। हाँ, रेंज लगभग यही होगा, देख लीजिएगा इस समय क्या जी, दाम है, लगभग यही जी। होगा। गोप्रो, ठीक है हाँ, सर। ये कैमरा जो है मेनली इसी सब के लिए बना है। हम तो देखे हैं इसको लेकर के लोग पानी तक में कूद जाते हैं। जी, जी। लोग इसको हेलमेट में लगा करके वो बाइक वाइक वाले जो है वीडियो बनाते हैं। हर जी, तरह जी। का लोग इससे वीडियो बनाते हैं। अब इसमें फंक्शन क्या-क्या है, कैसा है वो आप जी। देख लीजिएगा, आपकी ज़रूरत का है नहीं है। जी, बहुत जी। छोटा-सा कैमरा है और अब तक जो हम इसके बारे में जान रहे हैं, बढ़िया कैमरा है, वीडियो वगैरह इस तरह के बनाने के पर्पज़ से। थैंक यू सर। तो अब सर जी, आप जो पढ़ा रहे हैं, जी, मान लीजिए कि आपके पास एक गोप्रो ही है या कोई भी कैमरा या मोबाइल ही है, जी, आपने जो है पीछे लगा के कैमरा आप पढ़ा रहे हैं, उसी का आप रिकॉर्डिंग डालिए। आपके पास जो जी, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जी, उनसे आप मिनिमम चार्ज लीजिए। बाकी उनको पढ़ा करके वो वीडियो डालिए। अपने बच्चों को भी बता दीजिए कि भैया देखो तुमको जो हम पढ़ाते हैं, इस पर डाल देते हैं। जी, कभी इत्तेफ़ाक से कोई अगर नहीं आ पा रहा है, क्लास मिस हो गया है, जी। तो हम इसको इतने वीडियो देख लें। हाँ, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो। तो वो बच्चा जी, जो है अपने घर जाएगा, बताएगा भी अरे हमारे गुरुजी तो यहाँ पर भी डालते हैं, 4 और लोगों को बताएगा, वो जी, सब्सक्राइबर आपका बढ़ा देगा। जी, जी, दूसरा आप वही जो पढ़ा रहे हैं वहाँ क्लास में वही डालेंगे, तो आप जो है यहाँ पर तो जो फ़ीस ले रहे हैं वो तो मान लीजिए आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसी मेहनत का आप यूट्यूब पर डाल करके भविष्य में उससे जो है पैसा कमाएँगे। जी। कोई अलग से मेहनत भी आपने नहीं किया है, आप तो बस कैमरा चालू रख दिए थे। सर ऐसा ही करेंगे सर ये। तो प्लान कीजिए ना हर चीज़ को, हम बहुत सारे विकल्प आपको बता रहे हैं। जी, तो हर विकल्प पर काम कीजिए ना, क्या-क्या संभव है। अभी एक विकल्प अगर संभव है तो एक से शुरू कीजिए, लेकिन इन सब पर काम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। जिस दिन ये प्लान कर लेंगे, तो सब होने लगेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, पैसा कमाना है तो वो पूरा पैसा आपका नहीं होता है। कोई भी इस दुनिया में जो भी जितना कमा रहा है, जी, अगर पूरा पैसा मान ले रहा है कि मेरा है, तो वो मूर्ख है। जी, जी, व्यापारी अगर ₹100 का दुकान खोलता है और उस दुकान से अगर ₹100 कमाता है, तो ₹10 का वो अपना खान-पान करता है, ₹90 वापस उस दुकान में डाल देता है। जी। अब अगली बार उसकी दुकान हो गई ₹190 की। 90 की। ₹100 पर उसने कमाया था ₹100, अब जी, 190 का लगाया है, माल रखा है, तो 190 पर कमाएगा तो 190 कमाएगा ना, बिल्कुल सर। तो कमाई बढ़ गई उसकी। जी, तो अब ऐसा नहीं कि अगली बार वो 190 खर्च करेगा, नहीं, 190 कमा लिया है, फिर उसमें से वो जानता है कि मेरा ₹10 खर्चा, चलो भैया इस बार हम ₹20 खर्चा कर लेते हैं, ₹20 अपना खर्च करेगा और फिर 190 में से 170 वापस उस दुकान में डाल देगा। क्यों? क्योंकि उस दुकान को और बड़ा करना है और चीज़ें करनी हैं। तो ऐसे जी, ही आप चाहे गवर्नमेंट जॉब कीजिए, चाहे प्राइवेट कीजिए, चाहे यूट्यूब से कमाइए, चाहे कोचिंग ट्यूशन से कमाइए, जितना भी आप कमा रहे हैं, जी, उसका 10%, 20%, 25% कुछ भी एक हिस्सा तय कीजिए और वो पैसा उसी को दीजिए जिससे आप कमा रहे हैं। यानी कोचिंग से कमा रहे हैं तो कोचिंग में ही वहाँ पर ग्लोब रखना है, वहाँ जी, पर जो है मैप लगाने हैं, लाइट की व्यवस्था करनी है, बैठने की व्यवस्था करनी है, जो कुछ भी आपको लगता है कि करना चाहिए, वो सब कीजिए, उसी उतना पैसा मान के चलिए कि उसी का है वो। जी सर। जब आप मान लीजिए कोई कोचिंग है, वो झोपड़पट्टी टाइप में या खाली ज़मीन पे ऐसे ही चल रहा है और एक कोचिंग है, बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ लाइट-वाइट बढ़िया है और दोनों की फीस समान है, बच्चे कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया है सर। तो थोड़ा-सा शो ऑफ भी करना ज़रूरी है, व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया सर। करना पड़ेगा। करेंगे सर ये हम सब करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे और वीडियो पे, ऑडियो पे। गवर्नमेंट जॉब हम उसके बारे में जो बता रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है, अन्य गवर्नमेंट जी। जो कुछ करना होगा, वो जब लेकर के सर आएगी। ये लोग बीपीएड की वैकेंसी सर नहीं निकालते हैं यूपी में। कितने प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं सर, पता नहीं है सर, या फिर कोर्स ही ये लोग बंद कर दें सर। अब आप जो बात किए हैं, इसको ऐसे समझिए, जी, इस चीज़ से मत समझिए कि हमारे लिए आ रहा है, नहीं आ रहा, हमारा लाभ है, नुकसान है। इस चीज़ को ऐसे समझिए पहले कि स्कूल खुल गया। जी, याद कीजिए 2017 के पहले और 2017 के बाद अब
क्या स्कूल वैसे ही हैं या बदलाव नहीं हुए? नहीं नहीं सर, सौंदर्यीकरण और मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत बड़े इम्प्रूव हुए हैं सर, तो हर आप चीज़ है सर। आप एक चीज़ बताइए कि आप अगर मान लीजिए कि महीने में जो है 5,000 कमा रहे हैं, उस 5,000 में से आप जो है पहले जो है बच्चे का डिमांड है खिलौना, श्रीमती जी का डिमांड है कि हमको जो है वो गोल्ड का चेन चाहिए, जी, जी सर। और अन्य किसी का इस तरह आप 5,000 रुपए पहले इन चीज़ों पर खर्च करते हैं, या पहले घर में राशन भरना है, किसी की पहले दवा लानी राशन है, जी बच्चा सर। अगर पढ़ रहा है तो उसका फीस भरना, पहले कहाँ ध्यान देते हैं? इन चीज़ों पर ना। इन चीज़ों पे सर, बेसिक चीज़ों पे सर। तो एग्ज़ैक्टली प्राथमिकताएँ तय करते हैं जी आप कि सर। पहली प्राथमिकता क्या है, दूसरी प्राथमिकता क्या है, जी। ठीक है? स्कूल तो खुल गए गाँव-गाँव, लेकिन अभी बजट था नहीं, तो शिक्षा मित्र और अन्य व्यवस्था से काम चलाया गया। जी। अब जब धीरे-धीरे आगे बढ़े, थोड़ी व्यवस्था बढ़िया हुई, बजट थोड़ा बढ़ाए, यहाँ पर दिए, तो फिर जो है कभी फर्नीचर पे खर्च कर लिए, फर्नीचर कर दिए, कभी बाउंड्री पे खर्च कर दिए, कभी जो है कमरे पे खर्च कर मेरे दिए, यहाँ सर, अन्य मेरे चीज़ों यहाँ पर। एक ऐसा स्कूल था प्राइमरी, उसमें घुटनों तक पानी भरा रहता था। हुँ, और अब जो सुधार हुआ है, छत भी तोड़ी गई, स्कूल ऊंचा किया गया, हुँ। मतलब बहुत बढ़िया बन गया सर। क्या कहें सर, तो बहुत अब बढ़िया आप चीज। बताइए कि कल्पना कीजिए कि जो पहले वाला स्कूल था और अब वाला स्कूल। जी। अब वाले स्कूल में ठीक है अभी खेल शिक्षक नहीं दिए हैं, जी। और पहले वाले स्कूल की कल्पना कीजिए उसमें खेल शिक्षक दे देते। कुछ नहीं हो पाता सर। तो आप जानते हैं हर चीज़ का जी। जवाब। तो पहली प्राथमिकता है कि वहाँ जो मूलभूत व्यवस्था है, जी। उनको सुधारना, और आप अगर किसी 1 या 2 या 4 स्कूल को देखेंगे तो नहीं समझ पाएँगे। आपको सर देखना आप जैसे, पड़ेगा। सर आप बोलते हैं सर प्राइमरी में, एक हमारे टीचर हैं पड़ोस में ही, तो कह रहे प्राइमरी के लिए टीचर बीपीएड अलाउ ही नहीं है, खेल शिक्षक। हमने कहा ऐसा तो नहीं है, फिट उसको भी रखना है, फिट जूनियर वालों को भी देखिए, रखना है। ये जो आपने बोला अलाउ शब्द, ये जी। शब्द ही गलत है पहले। जी। देखिए ये बोल यहाँ जी। पर अलाउ नहीं होता है, स्वीकृति होती है, जी। और वो स्वीकृति किस आधार पर होती है? स्वीकृति पद की होती है, ना कि अभी देखिए पहले था सर्व शिक्षा, जी। उसमें क्या-क्या स्वीकृति थी, और स्वीकृति को हम जब बोल रहे हैं तो स्वीकृति पर मत जाइए, नीड पर पहले आ जाइए। जी। अलाउ या स्वीकृति ये दोनों ही अभी फ़िलहाल ये शब्द उपयुक्त नहीं है, जी सर। अनुपयुक्त हैं। यहाँ पर ज़रूरत, नीड की बात हम लोग कर लें, जी। तो पहले था जो है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सबको शिक्षा देनी है। तो वहाँ पर सबको शिक्षा देने की जब बात की गई, तो मूल रूप से रखा गया कि भाषा का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, जी। मूल रूप से इन चीज़ों की बात की गई कि विषय का ज्ञान। ये पुरानी सरकारों का था, अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, तो उसी जी। पर ही चलते रही कांग्रेस लंबे समय तक। फिर वापस जब जो है ये बीजेपी आई, तो इन्होंने उसमें बदलाव किया कि नहीं अब हम प्रोग्रेस करेंगे, जी। तो इन्होंने समग्र शिक्षा किया। समग्र शिक्षा मतलब सभी शिक्षा, सब सबको चीज़ की शिक्षा, सबको सर्वांगीण शिक्षा। जी। विकास के लिए। जी, सबको शिक्षा। तो इन्होंने उसमें जो है संगीत, खेल, कला, अन्य चीज़ों पर भी फ़ोकस किया, उसके लिए बजट बनाना शुरू किया। जी। अब जब ये समग्र शिक्षा लेकर आए, तो समग्र शिक्षा पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 अब शुरू होने वाला है। जी। जी। तो उसके तहत धीरे-धीरे बजट दे रहे हैं। तो आप जब देखेंगे पूरे प्रदेश का कि कितने विद्यालय थे, कहाँ-कहाँ क्या परिवर्तन हुआ, तो अब आप देख रहे होंगे पीएम श्री के नाम से, सीएम श्री के नाम से कुछ विद्यालयों को अलग से व्यवस्था दी जा रही है, दी जा रही है सर। या कुछ और नाम हमें अभी इस वक़्त नहीं याद आ रहा है। जैसे पीएम श्री सर, कंपोजिट कंपोजिट विद्यालय। विद्यालय। हुँ, जी। तो इस तरह से कैटेगराइज़ किया गया। क्यों कैटेगराइज़ किया गया? क्योंकि सारे को अगर हम जैसे अब जो है कोई विश्वविद्यालय आपने बताया पानी वहाँ भर रहा है। अब वहाँ पानी भर रहा है तो उसकी तो समस्या पहले दूसरी है ना, उस जी। समस्या को हल करना होगा ना, कि पहले ही चले हम उसको पीएम श्री बना दें और अन्य चीज़ें देने लगे, नहीं, वो अभी बनने लायक नहीं है। तो उनमें श्रेणी तय किया गया कि किन स्कूलों को किस तरह की ज़रूरतें हैं। कोई स्कूल जो है पहले से बढ़िया है,
तो उसको और व्यवस्था ज़्यादा दी जा सकती है। जी, जी। कोई स्कूल पानी भर रहा है, तो उसमें तो अभी तो व्यवस्था हम क्या दें, पहले तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अलग-अलग जो है मानक तय किए गए, उस हिसाब से पूरे प्रदेश में कई वर्ग बना कर के व्यवस्था की जा रही है। जैसे-जैसे एक स्टेज पार कर रहे हैं, तो फिर अगले स्टेज का काम हो रहा है। तो अब जो है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, जी, जी, इसके जी। तहत जो है बहुत सारी प्लानिंग की गई है। आप पढ़ लीजिए, उसमें योग और खेल की भी बात की गई है। जी, बात की गई है सर। तो वो भी होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य इसलिए तो नहीं। सर ये 32,000 सर, ये जो 32,000 जो पड़ी थी उस पे ना डेट लग गई ना कुछ, तो अब हम तो जानते हैं सर वो अब आप बेकार हो गई। अब आप एक कंप्लीट किए बिना दूसरे टॉपिक पर चलेगा। 32,000 रुक जाइए। जी, तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया है, उसमें जी, बहुत कुछ लिखा है। खेल और योगा वगैरह सब लिखा है। जी, तो जी, धीरे धीरे होगा, धैर्य रखना होगा। तो धैर्य किस मामले में? इस मामले में नहीं कि वो आपको नौकरी मिले, धैर्य इस मामले में कि परिवर्तन, अगर परिवर्तन को आप अपने लिए जो है नौकरी से जोड़ रहे हैं, तो ये आप जो है फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे। वो परिवर्तन कर रहे हैं, विद्यालयों की हम लोग बात कर रहे हैं ना। जी, तो विद्यालयों के लिए कि वहां पर ये चीजें आएंगी, समय में ये चीजें होंगी। अब जो आपकी नौकरी का मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। आप अगर ये धैर्य रखेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि जो है 2047 में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और बैठे हुए हैं, तो 2047 तक तो आप बैठे रह जाएंगे ना। नहीं, तो हाँ सर। आपका व्यक्तिगत मुद्दा अलग है, और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है स्कूलों के लिए, वो तो आने वाले 25, 50, 100 साल के लिए है। जी, तो धैर्य उस मामले में कि परिवर्तन दिखेगा आगे जा करके। ठीक है। अब आपने कहा अनुदेशक वाला रोक करके, तो वो इसलिए कि अनुदेशक जो है वो संविदा की योजना, जी, वो पुराना निकला हुआ था, और आने के बाद जो है इनको संविदा समाप्त करना था। ये जो लंबे लंबे समय से चल रहे हैं संविदा योजनाएं, जी, तो जब प्लानिंग ही हो गया कि संविदा योजना बंद करना है, तो जी, इन्होंने आते ही जो जो चीज बंद करना है, उसमें जो पेंडिंग था उसको वहीं ब्रेक लगा दिया। जी, उर्दू शिक्षक नहीं भरना है, तो उसको मैटर ही खत्म कर दिया। बिल्कुल सर। अनुदेशक नहीं रखना है, तो उस मैटर को पेंडिंग रखे हैं। हाँ करते तो रहो आप कोर्ट जी, कचहरी। जी, 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 बिल्कुल। तो आप कोर्ट कचहरी करते रहो, कुछ भी करते रहो। होना कुछ है नहीं। तो अनुदेशक तो ऐसे रखे जा रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से अनुदेशक हैं वो देख लीजिए, वहां तो हो ही रहा है भर्ती। जी, अन्य जगहों पर जो अनुदेशक के नाम से भर्तियां निकल रही हैं, वो तो आ ही रहे हैं ना। जी, तो ये जो अनुदेशक की बात हो रही जो आई थी, इसमें उनकी क्या प्लानिंग है, वो वही जानते हैं। और हम हमेशा कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस। लोगों को लगता है कि हम कोर्ट गए हैं, हम केस जीत गए, हम केस हार गए। न कोई केस लड़ता है, न कोई जीतता है, न कोई हारता है। जी, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ सब कुछ गवर्नमेंट करती है। जी, ये भ्रम होता है कि हम जीत गए, हार गए। भाई आप गए हैं कोर्ट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख तब तक चलेगा जब तक गवर्नमेंट चाहेगी। बिल्कुल है सर। वही हो रहा है। जी। और तभी जब सर इसमें डेट नहीं सर लग रही, इसी के लिए कुछ। अब हम्म कोई ना उस पे ना वो अध्यक्ष बने थे सत्येंद्र यादव, पता नहीं धीरेन्द्र यादव, नाम ही तो नहीं इनका फाइनली कुछ ऐसे। फाइनली जो आप कह रहे हैं अध्यक्ष नहीं बने, ये नहीं बने, ये करना किसको है? गवर्नमेंट को ही ना। जी सर। और डेट जो लगाना है कोर्ट में, वो भी तो गवर्नमेंट का ही कोई कर्मचारी या जज या कोई न कोई, तो उसमें जी, कुछ भी काम होगा तो गवर्नमेंट का ही कर्मचारी तो करेगा सब कुछ। बिल्कुल सर। कोई फैसला भी करेगा तो गवर्नमेंट का ही तो कर्मचारी, वो जज जो बैठा है गवर्नमेंट का ही तो हाँ, ये कर्मचारी तो है। सही बात है, बिल्कुल सर। ये उसी के ये हाथ जो में है सब लाठी। कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, हमको आपको डराने के लिए हैं। अरे जी। ये जज हैं माय लॉर्ड, इनको आप रिस्पेक्ट दीजिए। जी, जी, इनके जी। सामने ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बोलना है। आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आप जाएंगे उनके सामने तो ऐसे खड़े होंगे। हैं, वो भी एक आम व्यक्ति है, वो भी एक सामान्य गवर्नमेंट का कर्मचारी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। नहीं तो आम जनता के बीच में जब ये जज आते हैं तो गालियां मिलती हैं। अभी देख लीजिए वो दिल्ली वाले जज साहब, पैसा जिनके यहाँ अरे निकला है। करोड़ों अरबों निकला, करोड़ों रुपए। दो डायरेक्ट ही आग लगा दिया, कह रहे मेरे पैसा ही नहीं है। वो जज के सामने ये छोटे मोटे वकील जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो है उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो जज वज की कोई औकात होती नहीं है, औकात बना कर दिखाई जाती है। जी हम डायरेक्टली बोल देते हैं, ये चीजें जो है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल बातें बताते हैं।
जी ये सर, चीजें दिख बनाने से ही रही, बनेगी सर। ये सब चीजें जो है हमारे आप हमको आपको डराने दिखाने धमकाने के लिए बनाया गया है कि अरे जज जी, हैं ये हैं वो ऐसे करना है वैसे करना है। अगर जज है उनका सम्मान ही करना है तो फिर ये दिल्ली वाले का सम्मान करके दिखा दें, काहे कि ये वकीलों को डाल दे जेल में। सही बात है। तो बस जज भी सर एक ये कर्मचारी हाँ है सर। बस। जी सर, आप तैयारी अपनी करती रहेंगे जारी। और सर आपसे आप बात जब करके तक अच्छा आप लगा सर। जब तक दिमाग में बैठाए रहेंगे कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब ही करना है। नहीं सर, अलग से भी अर्निंग कर लेंगे, अर्निंग करनी है मैम। आप सबसे पहले जरूरत है कि हर रोज जी पेन और पेपर लेकर सुबह और रात में बैठिए। ठीक है सर। तय कीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या-क्या सोच सकते हैं, क्या-क्या हम कर सकते हैं। कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे वो बाद में। इमेजिन तो करें, प्लान तो जी करें। अच्छा वो जो है उस मोहल्ले में वहाँ पर ग्राउंड जो है ऐसा है, वहाँ पर हम ये करा सकते हैं, एक काम करते हैं, एक दिन किसी को पकड़ कर के 50, 100, 200 रुपए देंगे, उसको सफाई करा लेते हैं, वहाँ ये चीज़ शुरुआत करते हैं। जी वहाँ पर 2 खंभे गाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे या कुछ भी एनीथिंग। जो सुबह-शाम आप लेकर के सोचना शुरू करेंगे कि कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे वो बाद में। पहले हम सोचें तो, लिखें तो, जी सिर्फ़ सोचना नहीं है, लिखना है उसको कागज़ पर। और उसके बाद आप जब अधिक से अधिक समय जो है इस तरह से प्लान करने में, नई-नई चीज़ों को करने में, फिर उसके लिए आपको करना क्या है, 24 घंटे में किस समय आपको क्या करना है, कितनी देर करना है, सब टाइम टेबल बनाकर हर चीज़ करना शुरू करेंगे। दावे से करें आने वाले 1-2 साल में आपकी लाइफ़ इतनी चेंज होगी, हो सकता है कि आप ऐसे स्टेज पे पहुँच जाएँ कि आपके मन से, अंतरात्मा से जवाब आने लगे कि गवर्नमेंट जॉब इसके आगे तो बेकार है भाई, हम इसी में आगे बढ़ते चले जाएँगे। हम जगह बना लिए हैं जी अपने लिए रास्ता तलाश लिए हैं। जी सर, करेंगे सर। आप कई चीज़ें सर मैंने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी आपकी बातों से मोटिवेट हुए, बहुत सी चीज़ें मैं करता हूँ सर। भाई सारी तो मैं तो समस्याओं कभी मैं कभी वीडियो न डालता ना सर मैं बना पाता हुँ, यूट्यूब पे। हुँ, मैंने ऐसे ही डाल दी, हुँ। ऐसे होने हफ्ते में 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। और हाँ, इस तो ये महीने जो नहीं डाल पाए बढ़ रहे वीडियो हैं हम। सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं, इनको आप नहीं जानते हैं ये कौन है। जी आप बिल्कुल नहीं जानते हैं ये कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। क्यों आपका ये जो है सब्सक्राइब किया, आपने कहा भी नहीं इनसे। जी कहीं न कहीं आप जो डाल रहे हैं तो उनको लगा ना कि ये मेरे काम की चीज़ है। तो जी बस जी देखिए, पैसा सिर्फ़ जो है तभी आता है जब आप किसी के काम आते हैं। एक वकील किसी की सहायता करेगा, उसका काम करेगा तो उसको पैसा मिलता है। जी एक बार्बर किसी का बाल या दाढ़ी बनाएगा तो उसको पैसा मिलता है। जी एक टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाता है तब पैसा आप मिलता पढ़ा है। रहे हैं इसलिए लोग आपको आकर पैसा दे रहे हैं। जी यानी कि कोई व्यापारी है वो बेच रहा है, किसी की ज़रूरतें पूरी कर रहा है तो लोग उसको पैसा देकर जा रहे हैं। जी पैसा तब आता है जब आप किसी के काम आते हैं। तो जी जो कुछ भी कीजिए ऐसा कीजिए कि किसी से उसका कोई न कोई ज़रूरत पूरा हो, कोई समस्या हल हो, बस पैसा आने लगेगा। अब माध्यम तरह-तरह के हैं। आप जो है अपने यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वहाँ बच्चों को जो है जो भी कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाकर के खेल सिखाने लगेंगे, वहाँ से पैसा आने लगेगा। आप ऑनलाइन करने लगेंगे, वहाँ से पैसा आने लगेगा। बगल में देखिए आप बताएँ बच्चा छोटा-छोटा वीडियो डालता है, आपको उसने आकर खुद दिखाया कि ₹10,000 देखिए सर आया। 10,000 बनाया ना जी उसने घर में बैठ कर के हाँ बनाया ना। सर, उसके पिताजी अभी बीमार हो गया था। तो सिर्फ हमारे परिवार की ही वो बात मानता है। वो अपने चाचा पापा की बात नहीं मानता है। हुँ। और मैंने उसको एडमिट कराया, सब कुछ हो गया, अब सही है। और वो बढ़िया पैसा पैदा कर रहा है। 10,000 मान लीजिए सर, बैठे बैठे घर में 15 एक महीने में 1.5 महीने में पा रहा है, तो सर क्या दिक्कत है। ना आ कहीं जा रहा ना कहीं। आपके आस-पास जितने लोग हों कमाने वाले, वो जो काम करके कमा रहे हैं, उस जी काम को छोड़ कर कहिए कहीं से भी ₹1 और कमा के दिखाइए। बहुत मुश्किल होगा ₹1 कमा के लाना। कोई नहीं जी कमा रहा है, उसको 24 घंटे दे दीजिए कि सुबह तुम्हें सिर्फ़ 24 घंटे में ₹1 कमाना है, माँगना नहीं है, कहीं से कमाना है। लेना नहीं, कमा के दिखाओ। आप ही जो भी काम करते हैं, उस काम के अलावा अगर आपसे कहा जाए ₹1 सिर्फ़ ₹1 कमा कर के दिखाइए उस काम के अलावा, उस काम से नहीं कमाना है, कुछ जी और से। नहीं कमा पाएगा ₹1 सर। नहीं कमा पाएँगे और वो नहीं। बच्चा जो है ₹10,000 बनाया, चाहे 1 महीने में बनाया, चाहे 2 महीने में बनाया, जैसे भी बनाया ₹10,000 जी बनाया ना। अब उसके पापा, ये भी है, उसके पापा अब उस पे बोलते भी नहीं है, मतलब गलत नहीं कहते हैं, बेटा जो तुम्हारा मन हो अपना करो, आराम से खर्चा अपना चला रहे हो बस। तो आखिर उसके घरवालों ने जब देखा कि ये पैसा ले आया,
जी, इसने कोई गलत काम नहीं किया, जी, इसने किसी का नुकसान नहीं किया। और ये जो भी कर रहा है इससे भविष्य में भी गलत होने की संभावना दिखी नहीं उनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करो। तो जैसे ही पैसा आने लगता है और वो जी, सही चीज़ें होती हैं, तो फिर हर कोई सपोर्ट करने लगता है कि नहीं ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आना चाहिए। घर वाले नहीं जानते थे पहले ऐसा भी कोई तरीका है, अब उसने करके दिखा दिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए, हाँ ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो अपने जी, आप को बांधिए नहीं। बाकी जो खेल शिक्षक वगैरह की बात की जी, गई है राष्ट्रीय शिक्षा जी, नीति में, जी, वो सब होगा, लेकिन आपकी उम्र को, हमारी उम्र को, अन्य किसी की उम्र को देख करके, जरूरत को देख कर नहीं होगा। जी, स्कूलों की जरूरतों को देखकर और बजट को देखकर होगा। वो 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा। जी, जी। वो जब होगा तब अपने सही समय पर, नियत समय पर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो ठीक, आगे भी आप जो है अपना जो भी कर रहे हैं उसमें आगे जी, बढ़ते रहिए, और भी चीज़ें 24 घंटे को प्लान कीजिए। जी, और उम्र बिल्कुल। कितनी हो गई? मेरी 95 है डेट ऑफ बर्थ। 95 है, 95 का मतलब 5 उधर और 27, 25 28 इधर, 30 के अंदर हैं अभी। मतलब हाँ सर, 28 साढ़े 28 लगभग। तो आप हुँ, बस ये जानिए कि रिटायरमेंट में लगभग आधी उम्र निकल गई है, आधी बची है। जी, और ये जो उम्र है 30 वाली, इस यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 27, 28, 30 तक लगभग तय हो चुका होता है कि अपने जीवन में कौन क्या करने वाला है। जी, तो आपका जो फ़ील्ड है, बीपीएड किया आपने और जी, खेल वाले फ़ील्ड में आ गए हैं, तो आपका लगभग-लगभग डिसाइड हो चुका है कि शिक्षा के यही क्षेत्र में करना। मुख्य रूप से खेल में आपने चुनाव किया है। जी, तो अब आपको इस अपने स्किल को, इस टैलेंट को यूज़ करते हुए दिमाग लगाना है कि कैसे क्या करें, कहाँ से पैसा कमाएँ। बहुत सारे रास्ते हैं, सोचना शुरू करेंगे तो बहुत चीज़ें होंगी। थैंक यू सर, बताने चलिए के लिए वेलकम, सर। और बस प्रयास करते रहिए। जी सर, नई-नई चीज़ें जी करते रहिए। सर, थैंक यू सर। सर रिक्वेस्ट एक है, नाम काट देना सर मेरा सुशील, ठीक है सर? चलिए ठीक है, काट देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हुँ, सर, हुँ। थैंक यू।